झुकाव से वो झुक रहे हैं कि हाँ उनको अभी तक नहीं भेजा जा रहा, पर उनकी ज़रूरत जो है दुनिया में बहुत है। तो आपसे अपील ही है कि आप प्लीज़ उनको जल्दी से जल्दी वापस हमारे में भेजें। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको सीधा फैक्ट दिखाने के लिए लगातार हम आपको सीधी रिपोर्ट दे रहे हैं, पब्लिक के साथ सीधी बातचीत आपको दिखा रहे हैं। आपको लेकर चले हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ करमजीत जी हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, आज किस सोच से ये डेरा सच्चा सौदा में आई हैं, वेल एजुकेटेड हैं, इनके साथ बातचीत दिखाएंगे आपको। करमजीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। करमजीत जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपके? जी मैं ग्रेजुएशन हूँ और अभी मैं कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ पटियाला में। जीएनएम नर्सिंग मेरा प्रोफेशन है। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? आई थिंक जब अभी मैं 35 ईयर की हूँ और जब मैं मतलब शायद 13 की थी तब से हम इधर ज्वाइंट है, सारी फैमिली बिलोंग करते हैं। कैसा बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो आश्रम में? जब भी हम हर मंथ या 15 दिन के बाद जब भी हम कभी कैंप लगते हैं या कभी कोई और सेवा होती है तो उसमें कोशिश करते हैं कंट्रीब्यूट करें हर तरह से। तो मुझे लगता है कि मैंने और भी जगह जैसे फॉरेन भी मैं गई हूँ और भी कहीं चंडीगढ़ या कहीं और पे जॉब की है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और जाके मैंने देखा हो कि लड़कियों की इतनी सेफ्टी है जितनी कि डेरा सच्चा सौदा में है। क्योंकि हर जगह यहाँ पे ऐसे पोस्टें बनी हुई हैं बच्चों का ध्यान रखने के लिए, वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, मतलब ऐसे लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग सेपरेशन है यहाँ पे, हर चीज़ का अलग जो सिस्टम बनाया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता किसी और जगह जाके हम इतना सेफ महसूस करते हैं। करमजीत जी, मीडिया में काफ़ी उल्टा दिखाया जा रहा था जो आप बता रहे हैं। ओ वेरी गुड, आपने मीडिया की तो बात चलो कर ही ली है, पर मीडिया सिर्फ इस संस्था के लिए नहीं, पहले भी जो भी सच्चे संत फकीर रहे हैं और तब भी मीडिया ने अपना रोल दिखाया है। और बहुत सारे ऐसे ही रिसेंटली हमें केस देखने को मिले जिनका रिजल्ट बाद में बहुत बढ़िया और सच्चाई दिखाया गया है। और मीडिया को मतलब जो चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है ना, वो ऐसी न्यूज़ बड़े उनको फकीर संत या किसी पॉलिटिक्स को खींच के फिरी है ना। तो आप ये तो बेहतरीन जानते हो कि मीडिया को जस्ट मसाला चाहिए होता है अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए। रियलिटी क्या है? मीडिया में दिखाया जा रहा था यहाँ पर एक गुफा है, क्या सच्चाई है गुफा? जी मैं आपको बताऊं कि जो हॉस्पिटल है यहाँ डेरा सच्चा सौदा का शास्त्री नाम जी फैसिलिटी, उसमें भी मैंने 7 ईयर जॉब की हुई है। तो हम जो गुफा कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अलग से बनाया हुआ है, और जो रेस्टोरेंट कशिश रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो उसमें दुनिया आ जा सकती है, अंदर बाहर आ सकते हैं। जो आश्रम में बहनें रहती हैं जहाँ पहले रहती थी तो उनको आके उनके परिवार वाले मिल सकते हैं। तो वो खुफिया कैसे हो सकता है? आप खुद समझदार हो कि वो सेपरेशन तो ऐसे हो गया ना कि किसी को अंदर आया नहीं जाने देता, कोई खास बंदे अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ तो सब कुछ ओपन है, कोई आए। तो मैं मीडिया वालों को जो ये ब्लेम कर रहे हैं उनको भी ये बताना चाहूँगी कि आप आके देखो तो सही। आप घूमे हो यहाँ पे, हम भी उनसे क्वेश्चन करना चाहते हो कि क्या आप उस गुफा में कभी गए हो जिस पे आप इतना सवाल उठा रहे हो? वो गुफा है जब वो खुफिया कोई खजाना वहाँ पे रखा हुआ है, तो आप प्लीज़ वो आके देखें यहाँ पे कि ये है क्या। मैम, आप फिर समाज को क्या बताना चाहोगे? समाज के दिमाग में जो गुरुजी को लेकर इमेज है, जो आश्रम को लेकर इमेज है, वो अलग बनी हुई है, आप क्या बताओगे समाज तो मैं दुनिया से ये बोलना चाहूँगी, जो 7 करोड़ लगे हुए हैं, साथ में 6-7 करोड़ हैं, तो वो बेवकूफ़ नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अब मैं हूँ तो जहाँ मुझे अपना स्वार्थ दिखेगा मैं वहीं जाऊँगी, है ना। तो उस 7 करोड़ दुनिया को अगर यहाँ पे कुछ दिखता है, अपना स्वार्थ दिखता है, अपने बच्चों की सेफ्टी दिखती है, अपनी लाइफ दिखती है, तो मुझे लगता है इसीलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये तो है नहीं कि वो मूर्ख है और जो दुनिया ब्लेम कर रही है वो मूर्ख है। तो हमें पीछे नहीं लगना चाहिए किसी के, पर वहाँ जाके उसकी सच्चाई तो देखनी चाहिए ना। फिर हमें किसी अब हमारे बच्चों पे या हम पे कोई ब्लेम करेगा तो पेरेंट्स ऐसे ही नहीं यकीन कर लेते, उसकी तह तक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया को भी ऐसे ही मीडिया वालों की चीज़ें देख के या किसी और का सुन के ऐसी बातें नहीं बनानी चाहिए। और मतलब एक होता है रूहानियत में भी पीछे जाएंगे और वैसे भी अपनी नॉलेज को वो गिरा रहे हैं मेरे हिसाब से। तो क्या आज आपको लगता है सोसाइटी को संत डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी बिल्कुल, ये तो है ही एक फैक्ट है, क्योंकि अभी देख ही रहे हैं हम कितना कुछ हो रहा है ना। तो अगर कोई हमें गाइड करने वाला ही नहीं रहेगा, दुनिया में समझाने वाला ही नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कुछ गलत सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बच्चों को कैसे परवरिश देनी है, एजुकेशन कैसी मिलनी चाहिए, या फिर परमार्थी कार्य कैसे, भलाई में कैसे जाना है, तो यही तो सिखा रहे हैं। अब फैमिली जो नशा करती हैं फैमिलियाँ, उनके सरकार से मैं पूछती हूँ, उनके घरों में कौन जाके पूछता है आपका बेटे ने आज नशा किया, आपके बेटा छोड़ देगा 15 दिन, उनको कौन हौसला दे रहा है? तो यहाँ पे तो ये चीज़ें की जाती हैं ना, गुरुजी तो ये चीज़ें करते हैं कि उनको हौसला देते हैं, हाँ ऐसे करना चाहिए, सिमरन करके अपने बच्चों का नशा छुड़ाओ, उनको ऐसे रखो ऐसे रखो। तो ये चीज़ें सरकार हमें आके घर तो नहीं सिखाती ना।
तो यहाँ पे वो सिखाया जाता है। तो गुरुजी की जल्द ही ज़रूरत है हमें। कंट्रीब्यूशन क्या है आज तक, क्या कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए गुरुजी का? मुझे तो जो लगता है कि 7 करोड़ में से मुझे लगता है नशा करने वाली आधी जनता तो उनमें से नशा करने वालों की है। मेरे घर पे खुद भी परिवार में कुछ फैमिली मेम्बर्स से बहुत डिस्टर्बेंस रहती थी। तो जब मैं यहाँ पे आई और उनको लेके आई तो मैंने महसूस किया कि उन्होंने जब अब दोबारा घर उनके जाके देखते हैं तो एक खुशहाली वाला माहौल मिलता है, उनके बच्चे सेफ़ हैं। तो जैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ तो 7 करोड़ में से और भी बहुत दुनिया ने ऐसी खुशियाँ यहाँ पे आके देखी होंगी। तो मुझे लग रहा है कि माफिया जो होते हैं ना कि नशे बेच रहे हैं या ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इन चीज़ों का। तो हमें भी वो चीज़ें समझनी चाहिए। और गुरुजी का और डेरे का कंट्रीब्यूशन तो हमें अभी दूसरी दुनिया से भी जानने को मिल रहा है कि हाँ उनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम भी एक समाज में ही रहते हैं। कंट्री के लिए क्या किया आज तक गुरुजी ने? कंट्री के लिए जैसे अभी खूनदान ब्लड कैंप लगते हैं और आर्मी में ब्लड जाता है, ये सब कंट्री की सेवा ही तो है। और थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए जो इतने किया है, और जो सुख सुविधा समाज और वैश्या लड़कियों के लिए किया है, तो ये मुझे लग रहा है होल कंट्री के लिए है, सिर्फ एक प्रेमियों के लिए नहीं है और यहाँ के सिर्फ जो सेवादार है उनके लिए नहीं है। ये पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए ही कार्य चलाए गए हैं। हर जगह सफाई का प्रबंध किया, हर शहर में किया गया है। तो उन अगर सेवादारों को ये सिखलाई मिली है, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिरसा में, हर मतलब सिटी में है, तो हर जगह उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। तो सारा मुझे लग रहा है जो भी कार्य चलाए गए वो कंट्री के लिए ही सेफ़ हैं। तो ये सरकार से भी अपील है कि उनको समझना चाहिए कि उनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, उनका पॉजिटिव ही है, और आगे चल के भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। एलिगेशन जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? तो एलिगेशन तो हम उनके बच्चों की तरह हमने उनसे मिले हैं और यहाँ पे आए हैं, आते हैं जाते हैं, तो एलिगेशन तो हम कभी मान ही नहीं सकते ना कि उन पे लगाए। और हम अपने परिवार के किसी मेंबर पे एलिगेशन लग जाएगा तो ऐसे कैसे उसका इफेक्ट तक जाएंगे कि हाँ एलिगेशन सच है या झूठ है, कैसे है। तो ऐसे नहीं हम आंखें बंद करके जो सरकार ने या मीडिया ने कह दिया उनके पीछे लग ले। 7 करोड़ से भी आज मुझे लग रहा है चलो इस डेरे की पब्लिसिटी ऐसे नहीं तो ऐसे हो गई है, और जो 7 करोड़ थी संगत अभी 8 करोड़ से बढ़ के हो चुकी है, मुझे यहाँ तक लग रहा है। तो इस एलिगेशन से मुझे नहीं लग रहा कि कोई डेरा प्रेमियों पे प्रभाव पड़ा है। नेचर कैसा है गुरुजी का? एक्चुअली बहुत पोलाइट है, बच्चों में बच्चे और बड़ों में बड़े, बहुत एक समझदारी से हमें सब कुछ सिखाते हैं, और एक फादर की तरह, लड़कियों को तो खासकर वो फादर की तरह टीच करते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पे पढ़े हैं, हम भी जॉब करते रहे हैं। तो वो हमें ऐसी नॉलेज देते हैं कि हाँ बच्चों कैसे आगे बचना है, कैसे समाज है उनकी बुराइयों से कैसे सुलझना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं और स्कूलों में भी ये गाइडेंस पूरी होती है। मैम जो आपने अभी बताया भी इस तरीके से सिखाया जाता है, या फिर जब जो भी वो ट्रीट करते हैं, क्या एक्चुअली में यहाँ पर मतलब कुछ ऐसी अचीवमेंट्स बेटियों की या कुछ ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट के वर्क हुए हैं? अभी कुछ हमारे जो इंटरनेशनल स्कूल के और गर्ल्स स्कूल के बच्चे हैं, तो वो इंटरनेशनल जो कितने ही अवार्ड्स हैं अभी सबको पता ही है, तो वो जीत के आए हैं। तो वो कंट्रीब्यूशन तो पिता ही का ही है ना, वो गाइड तो उनको वही कर रहे हैं ना कि कैसे सिखाना है, कैसे करना है। तो अचीवमेंट तो अभी कितनी है, क्योंकि जो कितनी ही लड़कियों को जो गंदगी में फंसी हुई तो उनको लाकर उनकी शादी की, हमने खुद उनकी शादियाँ होती देखी हैं। अभी उनकी वेल सेटल्ड फैमिली, फॉरेन कंट्रीज़ में भी वो है लड़कियाँ। तो मतलब तो ये अच्छाई के कार्य नहीं है तो और कैसे चाहते हैं कंट्रीब्यूशन सरकार में। मैम गुरुजी का करैक्टर हम जो हमारे करैक्टर को बदल के एक सेफ करैक्टर में ला सकते हैं, तो उनका करैक्टर तो हम भगवान और इससे ऊपर क्या हम बोल सकते हैं ना कि करैक्टर। और पाक पवित्र जो मैंने देखा है सारी दुनिया में जा के, वो मैं अंधविश्वास से नहीं और आंखें बंद करके पिताई पे ही विश्वास करती हूँ। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पर लोग आते हैं वो अंधभगत हैं, ऐसे लोगों को क्या जवाब दोगे? पढ़े लिखे नहीं हैं, काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो उनको आके डेरे में देखना चाहिए कि पढ़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, वो कोई अनपढ़ तो नहीं है ना। मैं कोलंबिया एशिया में जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। वो एक हॉस्पिटल ने चंडीगढ़ अल्केमिस्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे भी इतने जुड़े हुए प्रेमी हैं, तो वो अनपढ़ नहीं है, वो भी डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं। तो मैं जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आप पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की भी
लाइन लगी हुई है, तो आप आके डेरे में देखिए जरूर। अपील क्या करोगे सरकार से? सरकार से अब अपील करना तो अभी तो जो हो रहा है उसको देखते हुए ही लगता है कि उनको हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि पिताजी को आप प्लीज़ वापस हमारे पास भेजिए। और ऐसा नहीं कि कोई गलत और पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव में जा रहा है, सारा पॉजिटिव में ही जा रहा है। अब तो उन्होंने खुद भी शनाख्त करके देख लिया, पर पता नहीं उनके क्यों भी हाथ बंधे हुए हैं, किस झुकाव से वो झुक रहे हैं कि हाँ उनको अभी तक नहीं भेजा जा रहा। पर उनकी ज़रूरत जो है दुनिया में बहुत है, तो आपसे अपील ही है कि आप प्लीज़ उनको जल्दी से जल्दी वापस हमारे में भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद करमजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ वेल एजुकेटेड लड़की जो आश्रम में आज भी आ रही है और आपके सामने वो फैक्ट रख रही है जो इन्होंने बचपन से यहाँ पर महसूस किया है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, जो लगातार फैक्ट हम आपको पब्लिक की जुबानी दिखा रहे हैं, आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत